एक लड़का था दीवाना सा, वो स्पेन का रहने वाला था। एक लड़की सी दीवानी सी, वो फ्रांस की रहने वाली थी। लड़के का नाम था नार्सिसस। लड़के का नाम था नार्सिसस और लड़की का नाम था, फ्रांस की जो लड़की थी उसका नाम था फब्रिसिया। क्या बात है। फब्रिसिया पूरे दुनिया की सबसे नायाब और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। और जो हमारा नार्सिसस था उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। शायद फब्रिसिया उससे प्रेम नहीं करती होगी, जो करती होगी पर प्रेम नहीं करती होगी। क्या बात है। जो भी तो करती थी प्रेम नहीं। हाँ, एक दिन नार्सिसस उसके पास अपना पूरा दिल लेके गया, अपना प्यार लेके गया और उससे अपने मन की बात कही। उसने बड़े ही प्यार से, बड़े ही रोमांटिक तरीके से उससे कहा, फब्रिसिया टी एमओ मी एमोर। वो कही क्या? तो बोलता है कि आई लव यू माई लव। और वो सुनते ही उसका कान कहता है, खड़ा होता है और कहती है, फक ऑफ यू क्रीप, यू डोंट लव मी, यू लाइक मी। तो कहता है व्हाट व्हाट, क्या मतलब, क्या ये तुम कह रही हो? तो कह रही है कि व्हेन यू लाइक अ फ्लावर यू प्लक इट, एंड व्हेन यू लव अ फ्लावर यू वाटर इट डेली। ये लाइक लव लाइक नहीं सुनना है। क्या कहना चाहती हूँ? मैं तुमसे जो करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मुझे नहीं पता वो कितना है कितना नहीं है, जो है वो प्यार है। क्या बात है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं यार, मैंने ऐसा कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। वो भन्ना जाता है, परेशान हो जाता है और अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाता है। वो जाता है एक विजार्ड के पास। उस विजार्ड के पास जाता है, कहता, बाबा 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 विजार्ड बाबा, मुझे मेरी फब्रिसिया वापस कर दो, कुछ भी कर दो, मुझे मेरी फब्रिसिया चाहिए। तो वो उसे तिलिस्मानी पानी देता है, कहता है कि बेटे सुन, तुम इसे पी जाओ, तुम इसे पी जाओ, तुम जिसको भी देखोगे वो तुम्हारे प्यार में हो जाएगा, वो तुमसे बेपनाह प्यार करने लगेगा। क्या बात है। तो वो जल्दबाजी में, उस बौखलाहट में उस पानी को तुरंत पी जाता है और देखता है कि उसको ध्यान में आता है, ओ माय गॉड, आंखें बंद की उसे ध्यान में आता है कि अरे मेरे सामने तो वो पीर बाबा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे वहाँ से भागना होगा। उससे हूबहू हर्फ अपने पैरों के निशान याद रहते हैं। वो भागता है, वो भागता है और तेज भागता है। वो फब्रिसिया को याद करते हुए उसके पास जाना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है कुछ दूर बाद उसे एहसास होता है कि वो अब नदी तक पहुंच चुका है। उसके पाँव नदी के पानी को स्पर्श कर रहे होते हैं, पर वो उस प्यार में पागल होता है, वो नदी में कूद जाता है, वो भागता है, लेकिन अंततः वो उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। वो देखता है नदी को, नदी में उसको अपना प्रतिबिंब दिखता है और उसे खुद से प्यार हो जाता है। कई सालों बाद नार्सिसस हर रोज उस नदी के पास आता था अपने आप को देखने के लिए, ताकि वो खुद से प्यार कर सके, खुद के साथ चंद लम्हे बिता सके। जब वो मर जाता है तो लोग उस नाम को एक शब्द बना देते हैं जिसको कहते हैं नार्सिस्ट। इसका मतलब जो खुद से प्यार करे, बेपनाह प्यार करे। और इस नार्सिस्ट शब्द का जादू ऐसा फैला कि एक रोज वो नदी रोने लगी, तो स्वर्ग की अप्सराएं उतरती हैं और उससे पूछती हैं, हे नदी देवी, क्या नार्सिसस इतना खूबसूरत था तो तुम उसके प्यार में इतना पागल हो गई? कौन वो लड़का? मुझे नहीं पता। वो जब आता था ना, मैं बस उसी का इंतजार करती थी। क्यों? वो इतना खूबसूरत है इसलिए इंतजार करती? नहीं बाबा, वो जब आता था तो मैं उसके आंखों के प्रतिबिंब में अपना चेहरा देख पाती थी। वाह। यही कहानी समाप्त होती है कि हमें लगता है कि हम उससे प्यार करते हैं, पर हम खुद से ही प्यार करते हैं। यही है नार्सिसस, हम सब अपने आप से प्यार करते हैं। साइनिंग ऑफ, सार्थक गौर। दोस्तों, तो ये हमारे साथ थे सार्थक जी। इन्होंने नार्सिसस और फैब्रिसिया, सही, नार्सिसस और फैब्रिसिया की कहानी सुनाई। ये प्रेम की जुड़ी कहानी में हमारा पहला अंक है। आगे फिर मिलेंगे, सार्थक जी हो या फिर कोई और। तब तक के लिए शबक है, ख्याल रखें अपना। बाय बाय। 4 मिनट